बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरों के सबसे बड़े और तेज तरीन नेटवर्क आवाज सिटी 49 न्यूज पर खुशामदीद। मैं हूं महक आयशा। आगाज करते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स का। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक हुसनैन बहादुर दुरेशक का जिला भर में कायम मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का दौरा। मवेशी मंडियों में अवामुन्नास और व्यापारियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। सूबाई वजीर ने सिक्योरिटी महकमा लाइफ स्टॉक और महकमा की जानिब से लगाए गए कैंपों का तफसीलन जायजा लिया। सूबाई वजीर ने खरीदारों और व्यापारियों से मवेशी मंडियों में दी जाने वाली सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। सूबाई वजीर ने जिला इंतजामिया की तरफ से मवेशी मंडियों को सराहा। तमाम मवेशी मंडियों में कोरोना वैक्सीनेशन काउंटर्स कायम करने की हदायत जारी कर दी। पंजाब भर में 301 मवेशी मंडियां कायम की गई। हुसनैन अहमद दरेशक ने कहा कि जानवरों की वैक्सीनेशन और स्प्रे के अलावा व्यापारियों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे मोहसन असलम अंसारी के मुताबिक कसूर शहर के 1 किलोमीटर पर वाक़या गांव दोलेवाला में खिदमत आपकी दहलीज इंतजामिया की तवज्जो की तलबदार। गांव दोलेवाला में 2 माह से गंदगी का ढेर बना हुआ है। नालियों की सफाई और नकासी आप का कोई इंतजाम नहीं। अहले गांव की जानिब से ये नुक्ता बारहा इनफरादी तौर पर उठाया गया। इंतजामिया भी इन मसाइल से बाखूबी वाकिफ है, मगर सब हालात जानने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अहले मोहल्ला की जानिब से हर प्लेटफॉर्म पर शिकायत दी गई, मगर शिकायत दर्ज होने के बावजूद इस पर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं। मसला जूं का तूं खड़ा है। गंदगी के ढेर और नकासी आपके मसाइल से जहां अहले मोहल्ला परेशान, वहीं राहगीर, मुसाफिर और नमाजियों को मुश्किलात दरपेश, जबकि माहौल में आलूदगी के बायस बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं। गांव की आवाम ने वजीर आला पंजाब DC कसूर आसिया गुल से अपील की है कि जल्द से जल्द नकासियाब का इंतजाम किया जाए। डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर रिजवान नसीर की हदायत पर कसूर में भी मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया गया। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मियां काशिफ से, जो इस वक्त रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1122 इंजीनियर सुल्तान महमूद के साथ मौजूद हैं। मजीद अपडेट उन्हीं से जानते हैं। जी मियां काशिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह कसूर में भी डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 की हदायत पर कसूर में मैं आपको बताता चलूं कि मोटर बाइक सर्विस एम्बुलेंस का आगाज़ कर दिया गया है। मैं इस वक्त रेस्क्यू ऑफिस में मौजूद हूं। मेरे साथ इंजीनियर सुल्तान महमूद साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1122 मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, इनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे, मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया, क्या कहेंगे? जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ऐलान किया गया कि तमाम पंजाब के अजला में मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया गया है। रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर साहब ने हमें 3 मोटर बाइक्स प्रोवाइड की हैं, जिनका मकसद ये है कि ऐसी तमाम गुंजान आबाद इलाके, तंग गलियाँ जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे ये मोटर बाइक एम्बुलेंस तेज़ी से पहुँचेगी, लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगी। अगर शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है तो कंट्रोल रूम से एम्बुलेंस को मंगवाया जा सकता है। जी, जैसे कि आपने इंजीनियर सुल्तान महमूद साहब की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का मकसद जो है वो तंग गलियों और गुंजान आबाद इलाकों में जहां पर जो है वो एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, वहां पर जो है वो तेज़ी के साथ मोटर बाइक एम्बुलेंस जो है वो पहुंचेगी और बरवकर जो है वो रिस्पॉन्स कर सकेगी। इनका यही कहना है कि डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 की जानब से जो है वो ज़िला कसूर में जो है वो 50 मोटर बाइक एम्बुलेंस जो है वो दी जाएगी, लेकिन अभी तक जो है वो 3 मोटर बाइक एम्बुलेंस जो है वो कसूर शहर में जो है जिनका आगाज़ कर दिया गया है। जी, एडिशनल IG जुनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने नए मॉडल थाने सखी सरवर का इफ्तिताह कर दिया। RPO डेरा राणा मोहम्मद फैसल, DPO डेरा उमर सईद मलिक के हमरा इफ्तिताह कर दिया गया। नए मॉडल थाने का इफ्तिताह पर खसूसी दुआ मांगी गई। एडिशनल IG जुनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल, RPO राणा मोहम्मद फैसल, DPO उमर सईद मलिक ने नए थाने का तफसीली मुआयना किया। एडिशनल IG जुनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल, RPO डेरा राणा उमर फैसल को DPO ने ब्रीफ किया। एडिशनल IG जुनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने RPO डेरा राणा मोहम्मद फैसल, DPO डेरा गाजी खान के हमरा थाना सखी सरवर में पौधा लगाया। एडिशनल IG जुनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने कहा
कि नए मॉडल थाने बहुत खूबसूरत और इसमें मुकम्मल सहूलियात फराहम की गई हैं। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक नौशहर और फिरोज में नेशनल प्रेस क्लब पर पहुंचकर जस्कम रहनुमा डॉक्टर नियाज कलानी, पनहल सारियो, चाचू सरफराज मेमन और आसफ रहीजों ने पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत सिंध को कौम परस्त कारकुनों की बेगुनाह गिरफ्तारी और इतवार वाले दिन नवाब शाह प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरे किए। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए दावत देते हुए कहा कि बहरिया टाउन मंसूबा एक सिंध दुश्मन मंसूबा है, लेकिन हमारे अंदर का गैर निकल जाए और हम सब एक हो जाएं तो इस बहरिया टाउन के मालिक को उसके सामान समेत घर भेज कर आए। तफसीलात के मुताबिक कौम परस्त रहनुमा और जस्कम रहनुमाओं का एक ही मकसद कि बहरिया टाउन मंसूबा बंद करवाया जाए और इतवार के दिन प्रेस क्लब नवाब शाह के सामने धरना लगाकर ये धरना नहीं बल्कि एक शान शान जलसा हो जाए। और दूसरा मकसद कौमी कारकुनों की आज़ादी तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा एक ही नारा है कि बहरिया टाउन के मंसूबे को फौरी बंद किया जाए। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कश्मीर मुनव्वर अली मुठियानी ने मुस्तहिक लोगों में एहसास प्रोग्राम के तहत कायमशुदा सेंटर गौसपुर और करमपुर का अचानक दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मुठियानी ने एहसास प्रोग्राम करमपुर और गौसपुर सेंटर्स का अचानक दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर सेंटर इंचार्ज और दीगर अमले को हदायत की कि ज्यादा रश ना किया जाए, मुस्तहकीन में रकम बांटने के अमल को तेज किया जाए और किसी किस्म की इजाफी रकम ना वसूल की जाए। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर ने कोविड वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लेते हुए शहरियों को तावन करने की यकीन दहानी करवाई। उनका कहना था कि मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को नजर में रखते हुए वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जिसके लिए जिला भर के तमाम तहसीलों में टीमें तश्कील दी गई हैं जो शहरियों और दुकानदारों में वैक्सीन लगाने में मसरूफे अमल हैं। दीपालपुर में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ओकाड़ा की 2 घंटे की अलामती हड़ताल। शहर के तमाम मेडिकल स्टोर खुल गए, कारोबार मामूल के मुताबिक जारी। सदर एसोसिएशन ने कहा कि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने 2 घंटे सुबह 8 से 10 बजे तक अलामती हड़ताल का फैसला किया था। 2 घंटे की अलामती हड़ताल एडवांस इनकम टैक्स के खिलाफ की गई। हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम ना किए तो जिला में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। खबर शामिल करते हैं खुशाब वापटा कॉलोनी से, जहां 24 साला नौजवान वहाब गोलू को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 3 बहनों का इकलौता भाई लंगरवाला पुल पे दोस्त से मिलने उसके घर गया। गुलाम मुर्तजा ने नौकरी लगवाने का कहकर घर बुलवाया और बेदर्दी से सर पर फायर मारकर खुदकुशी का रंग दे दिया। वहाब अली के वालिद का कहना है कि हमने FIR दर्ज करवाई, लेकिन मुकामी पुलिस भी मुल्जिमान से मिलकर खुदकुशी का रंग दे रही है। वहाब अली का वालिद मजदूर रिक्शा ड्राइवर है, जिसने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार, RPO सरगोदा और DPO खुशाब से इंसाफ की अपील की है कि हमारा इकलौता बेटा 3 बहनों का भाई जिसको बेदर्दी से कत्ल किया गया, हमें इंसाफ दिलाया जाए। सिंध में माशरती समाजी बुराइयों के खिलाफ और खवातीन के हकूक के लिए काम करने वाली समाजी तंजीम सिंध सहाई ने अंदरून सिंध के इजला को खवातीन के लिए खतरनाक करार देते हुए कहा कि 6 माह में इन इजला में मर्दों खवातीन समेत 91 से जायद अफराद को सियाकारी के इल्जाम में मौत के घाट उतार दिया गया। तंजीम की चेयरपर्सन डॉक्टर आयशा धारेजो ने अपनी टीम के अरकान के हमरा सखर के मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सियाकारी के इल्जाम में कत्ल होने वाले 91 अफराद में 66 खवातीन और 25 मर्द शामिल हैं। अंदरून सिंध सबसे ज्यादा सियाकारी के वाकयात कश्मीर जिला में पेश आए, जहां पर 13 खवातीन और 3 मर्दों को कत्ल किया गया, जबकि जैकबाबाद में 13 मर्दों खवातीन को, शिकारपुर में 9 खवातीन और 1 मर्द को मौत की नींद सुला दिया गया। हमारे नुमाइंदे सरदार नजीर खान के मुताबिक जिला डेरा गाजी खान बिल्डिंग M&R डिवीजन डेरा गाजी खान के वर्क चार्ज मुलाजमीन गुज़श्ता 5 माह से तनख्वाहों से महरूम। गुज़श्ता 5 माह से उन गरीब मेहनत कश मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली।
मुलाजमीन के घर में फाके। हुकूमत ने ऐलान किया है कि ईद की तनख्वाह 16 जुलाई तक तमाम मुलाजमीन को दे दी जाए, लेकिन हुकूमत के ऐलान के बावजूद कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, वजीर आजम इमरान खान से अपील की है कि इन गरीब मेहनतकश मुलाजमीन को ईद से पहले तनख्वाह दे दी जाए ताकि उनके बच्चे भी ईद मना सकें। हमारे नुमाइंदे सैयद नसीर हुसैन के मुताबिक सखर में कोरोना हेल्थ रिस्क अलाउंस न मिलने पर डॉक्टर अदालत पहुंच गए। मेडिकल यूनिवर्सिटी लारकाना के मातहत काम करने वाले डॉक्टरों ने पिटीशन दायर कर दी। 36 से ज्यादा डॉक्टरों ने नामवर कानूनदान एडवोकेट अली रजा बलोच की पिटीशन दायर कर दी। अदालत ने पिटीशन को काबिल समाअत करार देकर नोटिस जारी कर दिए। लारकाना और सखर के मुख्तलिफ कोरोना सेंटर्स के अमले ने सिंध हाई कोर्ट सखर पहुंचकर पिटीशन दायर की। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी, सेक्रेटरी हेल्थ, बीसी लारकाना मेडिकल यूनिवर्सिटी और दीगर को फरीक बनाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि इमरजेंसी में दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। महकमा सेहत के अमले को हेल्थ रिस्क अलाउंस दिया जाए। हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमें नजरअंदाज किया गया। और कहा यूनिवर्सिटी से मुंसलिक डॉक्टर्स को शुरू से ही अलाउंस से महरूम रखा गया। अदालत ने फराकीन को तलब करके 12 अगस्त को समाअत मुकर्रर कर दी। हमारे नुमाइंदे सैयद नसीर हुसैन के मुताबिक रोहड़ी एक कदीम शहर है जो तमाम सहूलतों से महरूम। पानी, बिजली, गैस, महंगाई ने शहरियों को परेशान कर दिया। शहरियों, स्कूल के तलबा, खवातीन को जना चौक बस स्टैंड से आने जाने में जान को खतरा लगा रहता है। इस चौक पर रिक्शा वालों, वैगनों, रेहड़ी वालों ने कब्जा कर रखा है। आए दिन एक्सीडेंट होने के बावजूद कोई ट्रैफिक एहलकार नहीं होता। अगर आ भी जाए तो डेयरी, फ्रूट, जूस होटल वालों से दोस्ती पूरी करते हैं, उसको ट्रैफिक कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। शहरियों, स्कूल के तलबा, सियासी, समाजी, सोशल तंजीमों ने अफसराने वाला और बल्दिया से अपील की है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नजायज कब्जा ग्रुप के खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएं ताकि शहरी मुसाफिर और तलबा सुकून से रोड क्रॉस करें, क्योंकि ये एक वाहिद रास्ता है। हमारे नुमाइंदे जवेद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक कोटछुटा में अस्कात हमल के मकरूह धंधे में मुलव्विस अताई लेडी डॉक्टर के क्लिनिक पर महकमा सेहत की टीम का छापा। डिप्टी डीएचओ कोटछुटा ने पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए अताई डॉक्टर फौजिया नूरीन के अस्कात हमल के क्लिनिक को सील कर दिया। डिप्टी डीएचओ डॉक्टर तारक हल ने पुलिस के हमरा कोटछुटा की भट्टा कॉलोनी में अताई फौजिया नूरीन के अस्कात हमल के क्लिनिक पर छापा मारकर क्लिनिक को सील कर दिया। इंतजामिया का कहना है कि अवामी शिकायत पर कार्रवाई की गई। क्लिनिक के लेबर रूम और क्लिनिक को ताले लगाकर सील कर दिया गया। इस मौका पर डिप्टी डीएचओ ने कहा कि फौजिया नूरीन के खिलाफ कार्रवाई करके लाहौर हेल्थ केयर कमीशन को रिपोर्ट भेज दी गई। इसके खिलाफ पहले से ही केसेस चल रहे हैं। किसी को भी अस्कात हमल की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसे धंधे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां रोजाना की बुनियाद पर की जाएंगी। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com और आप हमारी ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। आवाज सिटी 49 न्यूज, रखें हर खबर पर नजर मगर हकीकत के साथ। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास